ब्रह्म अद्वितीय एक नित्य एवं सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वो पुनः द्वैत भाव की प्राप्ति। सृष्टि के प्रलय काल में मैं न स्त्री हूं न पुरुष हूं और ना ही नपुंसक हूं, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तब पूर्ववत यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से मां ने अपने स्वरूप को बहुत विस्तृत तरीके से समझाया है। हे विधे, इस संसार का कोई भी जीव मुझसे रहित होकर स्पंदन भी करने में समर्थ नहीं हो सकता, ये मेरा निश्चय है। लोग अधम मनुष्य को विष्णुहीन रुद्रहीन नहीं कहते, है ना, उसको शक्तिहीन ही कहते हैं। जो गिर गया हो, स्खलित हो गया हो, भयभीत हो, निश्चेष्ट हो गया हो, शत्रु के वशीभूत हो गया हो, वह संसार में अरुद्र नहीं कहा जाता, अशक्त ही कहा जाता है। हे विधे, अब आपने मेरे स्वरूप के बारे में सुन लिया। अब मैंने आप तीनों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि आपको मैं कुछ देना चाहती हूँ। क्या देने वाली है माँ? तो कहा कि हे विधे, पहले आप। ब्रह्मा जी को कहा कि सुंदर रूप वाली, दिव्य हास वाली, रजोगुण से युक्त, श्रेष्ठ श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, अलौकिक दिव्य आभूषणों से विभूषित, उत्तम आसन पर विराजमान इस महासरस्वती नामक शक्ति को क्रीडा विहार के लिए आप अपनी सहचरी के रूप में स्वीकार कीजिए। यह सुंदरी सदा ही आपकी सहचरी बनकर के रहेगी। इस पूज्यतम प्रेयसी को प्राप्त करिए। यह पूज्यतम प्रेयसी है, मेरी विभूति ही समझना, इसका कभी आप तिरस्कार न करना। हे कमलोद्भव, बीज तथा ध्यान से युक्त मेरे इस नवाक्षर का आप जप करते रहना, समस्त कार्य करना। आप इस मंत्र को सभी मंत्रों से श्रेष्ठ जानिए। सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए आपको इस मंत्र को सदा अपने हृदय में धारण करना चाहिए। अब इसके बाद में पवित्र मुस्कान वाली जगत जननी ने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, अब आप इन मनोहर महालक्ष्मी को स्वीकार कीजिए। ये आपके वक्षस्थल में सदा निवास करेंगी, इसमें संदेह नहीं है। आपके लीला विनोद के लिए मैंने आपको ये सभी मनोरथ प्रदान करने वाली कल्याणमयी शक्ति अर्पित की है। हे लक्ष्मीकांत, मेरे द्वारा आपको भी दिया गया वाग बीज, कामराज और तृतीय माया बीज, इन तीनों से युक्त यह मंत्र, ऐं ह्रीं क्लीं, इन तीनों से युक्त जो यह मंत्र है, इसको आप ग्रहण करिए। निरंतर इसका जप कीजिए, सुखपूर्वक विहार कीजिए। हे विष्णु, ऐसा करने से न तो आपको मृत्यु का भय होगा, न काल जनित भय ही होगा। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को इस मंत्र के साथ ओमकार जोड़ करके चतुर अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। 3 बीज तो कहे ही गए हैं, इसके आगे ओम। भैया, बिना ओम के मंत्र ही नहीं होता। बिना ओम के हमारे यहाँ मंत्र संज्ञा नहीं है किसी को। जैसे पुष्टि मार्गीय सब वैष्णव लोग हैं, वो श्री कृष्ण शरणम मम का जप करते हैं, तो पुष्टि मार्गीय विद्वान लोग ही कहते हैं वस्तु तस्तु नायम जपः। ये कोई मंत्र थोड़ी है, ये तो स्मृति के लिए है कि श्री कृष्ण ही मेरा शरण है, श्री कृष्ण मेरा शरण है, यानी मेरे रखवाले श्री कृष्ण हैं, ये याद रखना है। एकाश्रय करना है, अनन्य आश्रय नहीं करना है। श्री हरि के ही चरणों में, श्री कृष्ण के श्रीनाथ जी बाबा के ही चरणों में रहना है। अपने घर के अपने माथे पर विराजमान ठाकुर जी के ही चरणों में रहना है, ऐसा उनको उपदेश दिया जाता है। वस्तु तस्तु नायम जपः। अब ये जो ओमकार लग गया तो फिर ये चतुर अक्षर मंत्र बन गया है। तो देवी माँ ने स्वयं कहा है, अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को इस मंत्र के साथ ओमकार जोड़ करके चतुर अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। अब आप वैकुंठ का निर्माण कराकर उसी में निवास करिए और मुझ सनातनी का ध्यान करते हुए स्वेच्छापूर्वक विहार करिए। ऐसा कह करके भगवान महादेव ने अब हर शिव के पास जाकर के कहा कि हे हर, अब आप इन मनोहरा महाकाली गौरी को अंगीकार कीजिए और कैलाश शिखर की रचना करा करके वहाँ सुखपूर्वक विहार कीजिए। तो अपनी अद्भुत शक्तियाँ तीनों को प्रदान कर दी हैं और ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि फिर हम तीनों को वहाँ से उन्होंने विदा कर दिया। विष्णु को महालक्ष्मी, शिव को महाकाली और मुझे महासरस्वती रूपिणी शक्ति उन्होंने प्रदान करी है। और उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ से विदा हों।